कभी कभी मन बहुत शांत होता है, भीतर एक स्थिरता महसूस होती है, सोच साफ होती है, भावनाएं सहज और संतुलित होती हैं। लेकिन वही मन कुछ समय बाद बेचैन, भ्रमित और भारी लगने लगता है। कभी अचानक गुस्सा, कभी निराशा, कभी थकावट, तो कभी अत्यधिक प्रेरणा। मन का यह उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। क्यों? मन इतना बदलता क्यों रहता है? क्या यह कमजोरी है? क्या हमारी साधना कमजोर है? या फिर मन की प्रकृति ही कुछ ऐसी है? यह प्रश्न हर साधक के भीतर कभी न कभी उठता है। हम सोचते हैं कि हम अस्थिर हैं, असफल हैं, लेकिन वास्तविकता कहीं और है। मन का यह स्वभाव, यह लगातार बदलती हुई स्थिति हमारे भीतर सक्रिय 3 शक्तियों की वजह से है। इन तीनों को हमारे शास्त्रों ने त्रिगुण कहा है, सत्व, रजस और तमस। यह कोई कल्पना नहीं है, न ही केवल दार्शनिक बात है। यह हमारी चेतना की मूलभूत रचना है। ये तीनों गुण हर जीव के भीतर उपस्थित रहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों से लेकर हमारी इच्छाओं तक, हमारी दिनचर्या से लेकर हमारे आध्यात्मिक विकास तक। त्रिगुण को समझे बिना हम अपने मन को नहीं समझ सकते। एक शिष्य ने एक बार अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं प्रयास तो करता हूं लेकिन मन स्थिर नहीं होता। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? गुरु ने उत्तर दिया, मन कोई एक रेखा पर नहीं चलता। इसके भीतर 3 धाराएं हैं, एक शुद्ध, एक तेज और एक भारी। जब जब कोई एक धारा प्रबल हो जाती है, तुम्हारा मन उसकी दिशा में बहने लगता है। सत्व वह शक्ति है जो स्पष्टता, करुणा, ज्ञान और संतुलन देती है। रजस वह ऊर्जा है जो गति, इच्छा, संघर्ष और उत्साह लाती है। तमस वह शक्ति है जो जड़ता, भ्रम, आलस्य और मोह उत्पन्न करती है। इनका अनुपात हर समय बदलता रहता है और इसी से मन की स्थिति भी बदलती रहती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा, अर्थात सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुण हैं और ये हर जीव में विद्यमान रहते हैं। जब तक हम इन गुणों को समझते नहीं, हम स्वयं को भी नहीं समझ सकते। यदि यह विचार आपको मूल्यवान लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो आत्मिक स्पष्टता की तलाश में हैं। प्रकृति में जो कुछ भी है वह इन 3 गुणों के प्रभाव में है। मनुष्य का व्यवहार, सोच, भावनाएं, इच्छा, ज्ञान और भ्रम सब कुछ त्रिगुण के अंतर्गत आता है। त्रिगुण कोई कल्पना नहीं है, ये वो मूल शक्तियां हैं जिनसे समस्त सृष्टि का निर्माण होता है। हमारे ऋषियों ने इसे सबसे पहले सांख्य दर्शन में विस्तार से बताया और फिर भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को जीवन और आत्मा की यात्रा से जोड़ा। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, प्रकाश, संतुलन, ज्ञान, रजस, गति, क्रिया, इच्छा, तमस, जड़ता, अज्ञान, भ्रम। ये तीनों गुण संतुलन में होते हैं तब प्रकृति निष्क्रिय रहती है, कोई निर्माण नहीं होता। लेकिन जब इनका असंतुलन होता है तब सृष्टि आरंभ होती है। मनुष्य भी इसी असंतुलन की अभिव्यक्ति है। इसलिए हमारा चित्त, हमारी वासनाएं, हमारी भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं। भगवद गीता अध्याय 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। अर्थ, सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण हैं और ये आत्मा को शरीर में बांधते हैं।
यहां बांधना का अर्थ है आत्मा की स्वतंत्रता को सीमित कर देना। जब हम किसी एक गुण के प्रभाव में आ जाते हैं तो हम अपनी मूल चेतना को भूल जाते हैं और सिर्फ मन और शरीर तक सीमित हो जाते हैं। सत्व जब हावी होता है तो व्यक्ति ज्ञान, शांति और संतुलन की ओर आकर्षित होता है, लेकिन उसे अपने सत्कर्मों का अहंकार हो सकता है। रजस जब प्रभावी होता है तो व्यक्ति क्रिया, इच्छा, कामना और सफलता के पीछे भागता है, पर भीतर बेचैनी बनी रहती है। तमस जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आलस्य, मोह, नकारात्मकता और असत्य में फंस जाता है और जीवन में कोई स्पष्टता नहीं होती। इन तीनों गुणों की खास बात यह है कि ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। रजस सत्व को भी खींच सकता है, तमस रजस को भी ढंक सकता है। यह एक सतत युद्ध है जो आपके भीतर हर समय चल रहा है। हमारे मन में जो द्वंद्व चलता है, जैसे मुझे ध्यान करना चाहिए या नहीं, काम के लिए दौड़ूं या रुककर सोचूं, इससे बात करूं या चुप रहूं, ये सब त्रिगुणों का ही खेल है। मन के हर निर्णय के पीछे कोई न कोई गुण सक्रिय होता है। यह जानना कि इस समय कौन सा गुण मेरे भीतर सक्रिय है, यही आत्मिक बुद्धि की शुरुआत है। शास्त्रों के अनुसार एक साधक को यह जानना चाहिए कि मैं किस समय सत्व के प्रभाव में हूं, कब रजस मुझे खींच रहा है और कब तमस मेरी चेतना को ढंक रहा है। यह जागरूकता ही वो पहला कदम है जिससे हम मन के पार जाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक हम यह नहीं जानते कि हम किस शक्ति के अधीन हैं, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अगले खंड में हम विस्तार से समझेंगे कि सत्व गुण के क्या लक्षण होते हैं, वह जीवन में कैसा अनुभव देता है और किस तरह से यह गुण हमें स्थिरता की ओर ले जाता है। सत्व गुण प्रकृति की वह शक्ति है जो जीवन में स्पष्टता, संतुलन और प्रकाश लाती है। जहां रजस हमें बाहर की ओर खींचता है और तमस हमें नीचे की ओर गिराता है, वहीं सत्व ऊपर उठने वाली ऊर्जा है जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है। जिस व्यक्ति के भीतर सत्व प्रबल होता है, उसका मन स्वच्छ होता है, भावनाएं नियंत्रित होती हैं और निर्णयों में संतुलन होता है। वह न तो अति उत्साहित होता है, न ही जड़ या भ्रमित। उसका जीवन सरल, गहरा और स्थिर होता है। सत्व गुण का अर्थ है ज्ञान, विवेक, करुणा, क्षमा, धैर्य और आंतरिक संतुलन। यह गुण व्यक्ति को सत्य और धर्म की ओर ले जाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम सुख संजयति ज्ञाने चाण्घ भारत, अर्थात सत्व गुण आत्मा को सुख और ज्ञान से जोड़ता है। सत्व वह स्थिति है जब हम भीतर से हल्के और जागृत होते हैं। हमारी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। मन ज्यादा बहिर्मुखी नहीं रहता, बल्कि शांत और सजग होता है। इस स्थिति में व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठकर सेवा, ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन में रुचि लेने लगता है। सत्व की पहचान यह नहीं है कि व्यक्ति साधु जैसा दिखे, बल्कि यह है कि वह भीतर से स्थिर, निर्मल और स्वतंत्र हो। सत्व व्यक्ति को दूसरों की पीड़ा समझने योग्य बनाता है। उसमें अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं होती। वह प्रतिक्रिया से पहले देखता, समझता और फिर निर्णय लेता है। सत्व केवल एक भावनात्मक अवस्था नहीं है, यह एक चेतना की स्थिति है। जहां तमस हमें बोझिल बनाता है और रजस हमें थका देता है, वहीं सत्व हमें ऊर्जा देता है, लेकिन यह ऊर्जा शांति से भरी होती है। सत्व बढ़ने पर व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह देखता है। वह जीत और हार से ऊपर उठने लगता है। न तो अहंकार में डूबता है, न ही अपमान में टूटता है। वह जानता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों का खेल है और वह बस एक साक्षी बनकर उसमें भाग ले रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्व भी एक बंधन बन सकता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने पवित्र होने का अहंकार हो जाता है। उसे लगता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है,
अधिक ज्ञानी है। यही सत्व का सूक्ष्म अहंकार है और यही साधक की अगली परीक्षा बनती है। इसलिए गीता कहती है, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन। हे अर्जुन, गुणों के पार हो जाओ, लेकिन उससे पहले हमें सत्व को स्थिर करना होता है, क्योंकि जब तक सत्व नहीं जागृत होगा तब तक हम रजस और तमस के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। अगले भाग में हम रजस गुण की प्रकृति को समझेंगे, जो हमें क्रिया और इच्छा की आग में डाल देता है। रजस गुण वह शक्ति है जो गति, परिवर्तन और क्रिया उत्पन्न करती है। यह न तो पूरी तरह नकारात्मक है, न ही सकारात्मक, लेकिन जब यह असंतुलन में आ जाए तो अशांति, लोभ और थकान का कारण बनता है। जब रजस प्रबल होता है तो मन निरंतर कुछ पाने, कुछ बनने, कुछ करने की दौड़ में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को एक पल भी विश्राम नहीं मिलता। उसका चित्त हमेशा किसी न किसी इच्छा, लक्ष्य या सपने से बंधा होता है। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। रजस का स्वभाव है उत्साह, अधीरता, स्पर्धा, क्रोध, लोभ और चिंता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, रजः तृष्णा संग संभवम। अर्थ, रजस तृष्णा, अतृप्त इच्छाएं और आसक्ति से उत्पन्न होता है। रजस हमें प्रेरणा तो देता है, लेकिन यह प्रेरणा शांति नहीं देती, बल्कि अधूरापन देती है। आप कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन तुरंत कोई नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह अंतहीन दौड़ है, जहां न विश्राम है न तृप्ति। रजस प्रधान व्यक्ति को हमेशा लगता है कि अभी जो है वह पर्याप्त नहीं है। वह दूसरों से तुलना करता है और हर बार अपने को कम महसूस करता है। उसके भीतर एक बेचैनी होती है, जो दिखती नहीं, पर हर निर्णय को प्रभावित करती है। रजस हमें दुनिया की ओर खींचता है, अहंकार की ओर, भोग की ओर और पहचान की ओर। यह हमें क्रिया प्रधान बनाता है, लेकिन स्मृति और विवेक से दूर ले जाता है। रजस प्रधान व्यक्ति की दिनचर्या तेज होती है, लेकिन भीतर से वह थका हुआ होता है। वह शारीरिक रूप से सक्रिय, लेकिन मानसिक रूप से उलझा रहता है। रजस की यही प्रकृति है। यह चिंतन को गति देता है, लेकिन बुद्धि को शांत नहीं होने देता। एक साधक के लिए रजस का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि बिना रजस के कोई साधना शुरू नहीं होती। लेकिन यदि रजस ही सब कुछ बन जाए तो साधना एक खाली प्रयास बनकर रह जाती है। साधना, सेवा, अध्ययन, ये सभी क्रियाएं हैं और क्रिया के लिए रजस चाहिए। परंतु जब रजस स्वार्थ, प्रदर्शन या अहंकार से जुड़ जाए, तब वही साधना भी बांधने वाला कर्म बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, रजस्सी कर्मणा संगम। रजस गुण कर्म में आसक्ति पैदा करता है। जो व्यक्ति रजस को समझ जाता है, वह अपनी इच्छा की जड़ों को देख पाता है। वह जानता है कि प्रेरणा अच्छी है, लेकिन जब तक वह सत्व से निर्देशित न हो, वह उसे थका ही देगी। अगले भाग में हम तमस गुण की बात करेंगे, जो व्यक्ति को भीतर से धीमा, भारी और निर्णयहीन बना देता है। तमस गुण प्रकृति की वह शक्ति है जो अंधकार, आलस्य, भ्रम और जड़ता का कारण बनती है। जब यह गुण प्रबल होता है तो व्यक्ति अपनी प्रेरणा, चेतना और विवेक से कट जाता है। वह सिर्फ जीवन जीता है, पर समझकर नहीं। वह चलता है, पर जागकर नहीं। तमस वह अवस्था है जहां मन पर धुंध छा जाती है, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, निर्णय लेना कठिन लगता है। व्यक्ति को चीजें टालनी अच्छी लगती हैं। वह अनावश्यक नींद, असंतुलित भोजन, देर रात तक जागना और दिन में सुस्त रहना, इन सब में उलझा रहता है। तमस केवल आलस्य नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक जड़ता है। भगवद गीता में कहा गया है, वितमः अज्ञानजम विद्यमोहनम सर्वदेहिनाम। अर्थ,
तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी प्राणियों को मोह में डाल देता है। तमस में व्यक्ति नकारात्मकता की ओर झुकता है। वह छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाता है, हर स्थिति में खुद को पीड़ित समझता है। वह दूसरों को दोष देता है, अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता। तमस में रहने वाला व्यक्ति दुख से बाहर आने की भी इच्छा नहीं रखता। उसे दुख से मोह हो जाता है, जैसे कि वह उसी में सुरक्षित हो। तमस हमें जैसे हैं वैसे ही रहने को कहता है। वह हमें कहता है कोई फायदा नहीं है, जो हो रहा है वही होना है, तुम कुछ नहीं बदल सकते। यह विचार बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि वह हमें कर्म और प्रयास से दूर रखता है। तमस शरीर को भारी, मन को सुस्त और आत्मा को निष्क्रिय बना देता है। तमस की पहचान केवल सुस्ती नहीं है, बल्कि यह है कि व्यक्ति जागना ही नहीं चाहता। उसे सत्य से डर लगता है, बदलाव से डर लगता है और प्रयास से डर लगता है। कभी कभी यह तमस धार्मिक रूप भी ले लेता है। व्यक्ति कहता है सब माया है, मैं क्यों कुछ करूं। लेकिन भीतर यह विवेक से नहीं, बल्कि पलायन से आता है। तमस से बाहर आने का पहला कदम है सत्य को देखना। यह मान लेना कि मैं अभी तमस के प्रभाव में हूं और मुझे इससे ऊपर उठना है। तमस से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस धीरे धीरे जागने की प्रक्रिया शुरू करनी है। नित्य एक छोटा सा संकल्प, थोड़ी सी सावधानी और सत्व के छोटे छोटे बीज, यही तमस को धीरे धीरे हटाते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे ये तीनों गुण हमारे मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक असंतुलन और आत्मिक थकावट का कारण बनते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चिंता, तनाव या मानसिक थकावट का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, जैसे कि काम का दबाव, रिश्तों की उलझन या आर्थिक समस्याएं। लेकिन हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि यह सब केवल बाहरी कारण नहीं है, बल्कि इसके मूल में है हमारे भीतर सक्रिय त्रिगुण। हर मानसिक स्थिति, चाहे वह हल्की बेचैनी हो या गहरा अवसाद, इन तीन गुणों के असंतुलन का परिणाम होती है। जब रजस अधिक होता है तो व्यक्ति की ऊर्जा बाहर की ओर दौड़ती है। वह बार बार योजना बनाता है, भागता है, तुलना करता है और दूसरों से आगे निकलने की इच्छा में उलझा रहता है। परंतु यह गति बहुत अधिक हो जाती है तो यह घबराहट, अधीरता और बर्नआउट में बदल जाती है। रजस प्रधान व्यक्ति को नींद नहीं आती, मन बार बार विचारों में फंसा रहता है और वह हर समय कुछ न कुछ करना चाहता है, पर शांति फिर भी नहीं आती। दूसरी ओर जब तमस बढ़ जाता है तो व्यक्ति सुस्त, अनिच्छुक और आत्मविस्मृत हो जाता है। वह न किसी लक्ष्य को लेकर चलता है, न ही भीतर से प्रेरित होता है। धीरे धीरे यह स्थिति उसे नकारात्मक विचारों, अवसाद और अर्थहीनता की भावना में डुबो देती है। तमस में व्यक्ति अपने ही भीतर कैद हो जाता है। उसे लगता है कि जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कुछ बदलने की शक्ति उसमें नहीं है और हर दिशा बंद है। और जब सत्व कम हो जाता है तो व्यक्ति में विवेक और आत्मनिरीक्षण की शक्ति घट जाती है। वह देख ही नहीं पाता कि वह किस गुण के वश में है। यह वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति रजस और तमस के झूले में झूलता है, कभी अत्यधिक सक्रिय, कभी पूरी तरह निष्क्रिय। एक दिन वो पूरे जोश में होता है, अगले दिन टूटकर बिखरा हुआ। यह उतार चढ़ाव ही मानसिक थकावट की जड़ है। शरीर थकता नहीं है, मन थकता है, क्योंकि वह स्थिर नहीं होता। हमने आधुनिक शब्दों में इन अवस्थाओं को नाम दिया है: एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बर्नआउट। लेकिन ये सब गुणों के असंतुलन की अभिव्यक्ति मात्र हैं। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि मेरी बेचैनी रजस की अधिकता से है या मेरी नकारात्मकता तमस के कारण है, तो वह अपने दुख से अलग होकर उसे देखने लगता है। यही विवेक की शुरुआत है। यही मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है।
त्रिगुण का ज्ञान हमें यह नहीं बताता कि हम गलत हैं, बल्कि यह बताता है कि हम किस दिशा में झुके हुए हैं और कैसे संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जैसे शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन आवश्यक है, वैसे ही चित्त में सत्व, रजस और तमस का संतुलन भी अनिवार्य है। जैसे ही हम अपने भीतर के गुणों को पहचानना शुरू करते हैं, हम दुख को समझने लगते हैं, न कि सिर्फ उसे झेलते हैं। अगले खंड में हम यही जानेंगे कि कैसे हम अपने भीतर के सक्रिय गुण को पहचानें और उस पर शांत, जागरूक दृष्टि डालकर अपनी साधना को दिशा दें। जब तक हम अपने भीतर कौन सा गुण सक्रिय है यह नहीं जान पाते, तब तक हम जीवन को स्वचालित ढंग से जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में हम अपनी आदतों, प्रतिक्रियाओं और मानसिक दशाओं के गुलाम होते हैं। त्रिगुणों का खेल इतना सूक्ष्म है कि यह हमें पता भी नहीं चलता और हम उनकी दिशा में बहते चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। ध्यानपूर्वक देखना कि इस समय मेरे भीतर क्या चल रहा है, कौन सा गुण मुझे चला रहा है। यदि आप सुबह उठने के बाद मन में भारीपन महसूस करते हैं, कुछ भी करने की प्रेरणा नहीं है, तो संभव है कि तमस हावी हो। यदि आप बेचैन हैं, जल्दी जल्दी सब करना चाहते हैं, लेकिन भीतर से थकान है, तो शायद रजस की अधिकता है। और यदि आप शांति में हैं, आपका मन स्थिर है और निर्णय स्पष्ट हैं, तो सत्व सक्रिय हो सकता है। इस आत्मनिरीक्षण को और सरल बनाने के लिए कुछ प्रश्न पूछिए। क्या मेरी ऊर्जा भीतर की ओर है या बाहर की ओर? क्या मैं क्रिया में व्यस्त हूं या शांति में जागरूक? क्या मैं भाग रहा हूं या ठहर कर देख पा रहा हूं? क्या मेरी इच्छाएं मेरे विवेक से बड़ी हो गई हैं? इन प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही बताएंगे कि इस समय आप किस गुण के अधीन हैं। साथ ही एक उपयोगी अभ्यास यह हो सकता है कि आप हर दिन रात्रि में कुछ मिनट निकालें और स्वयं से यह पूछें, आज के दिन मेरा मन अधिकतर कैसा था? मेरे निर्णयों के पीछे कौन सा गुण था? क्या मैं प्रतिक्रिया कर रहा था या सजगता से प्रतिक्रिया दे रहा था? यह साधना प्रारंभ में कठिन लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप यह देख पाएंगे कि आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं, यहां तक कि आपकी वाणी तक किस गुण की छाया में चल रही हैं। गुणों को पहचानना ही उनकी शक्ति को कमजोर कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप साक्षी भाव में आ जाते हैं, आप उस गुण के बंधन से ऊपर उठने की दिशा में चल पड़ते हैं। अगले खंड में हम जानेंगे कि यदि सत्व की ओर बढ़ना है तो किन किन जीवन शैली में परिवर्तनों की आवश्यकता है। अब जब हमने यह समझ लिया कि सत्व गुण ही वह शक्ति है जो हमें शांति, स्पष्टता और आत्मिक स्थिरता की ओर ले जाती है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या हम सत्व को बढ़ा सकते हैं? उत्तर है हां, बिल्कुल। हमारे शास्त्र और योग परंपरा में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन में सत्व का विकास कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल ध्यान या शास्त्र अध्ययन ही नहीं, बल्कि पूर्ण जीवन शैली का परिष्कार आवश्यक है। 1. सात्विक आहार भोजन केवल शरीर को नहीं, चित्त को भी प्रभावित करता है। जो आहार हल्का, स्वच्छ, सात्विक और संयमित होता है, वह मन को भी शुद्ध करता है। सात्विक भोजन में शामिल हैं फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, हल्का ताजा भोजन, गाय का दूध, संयमित मात्रा में, घी और शुद्ध जल। यह भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, पर मन को भारी नहीं करता। रजसिक भोजन, बहुत तीखा, अत्यधिक नमक मसाला, अत्यधिक मिठास या कैफीन युक्त पेय मन में उत्तेजना और अस्थिरता लाते हैं। तामसिक भोजन, बासी, बहुत तला भुना, अधिक मात्रा में मांसाहार, शराब आदि चित्त को जड़ और सुस्त बनाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, अर्थात आहार भी त्रिगुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। इसलिए
यदि सत्व चाहिए तो भोजन से शुरुआत करें। 2. दिनचर्या का संतुलन। सत्व का विकास तब होता है जब हमारी दिनचर्या में नियम, सरलता और आत्मनियंत्रण होता है। प्रातः जल्दी उठना, स्नान के बाद थोड़ा मौन या ध्यान, दिन में नियत समय पर भोजन, रात्रि को समय पर विश्राम। ये सब बहुत साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन यही जीवन को सत्व में स्थिर करती हैं। रात्रि में देर तक मोबाइल देखना, सुबह देर से उठना, बिना क्रम के खाना पीना, ये सब छोटी छोटी चीजें सत्व को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। 3. संगति और वातावरण। जैसा वातावरण होता है वैसी ही हमारी वृत्ति बनती है। यदि हम दिन भर नकारात्मक समाचार, झूठ, दिखावा और अशांति से भरे लोगों से घिरे हैं तो हम सत्व की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए स्वच्छ, शांत वातावरण में समय बिताएं, प्रकृति के बीच जाएं, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, आत्मिक लोगों के साथ संवाद करें। शास्त्र कहते हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। सत्संग ही सत्व को पोषित करता है। 4. मन के विचारों का परिशोधन भी आवश्यक है। यदि आप बार बार क्रोध, चिंता या वासना से जुड़े विचारों में फंसे रहते हैं तो चाहे आप कितना भी शुद्ध भोजन करें, मन सत्व में स्थिर नहीं रहेगा। इसके लिए अभ्यास करें। ध्यान, मौन में बैठना, कब एक मंत्र की पुनरावृत्ति, स्वाध्याय, शास्त्रों का चिंतन। धीरे धीरे विचारों की दिशा बदलेगी और सत्व गुण गहराई से जड़ पकड़ने लगेगा। सत्व को बढ़ाना कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह जीवन की पूरी दिशा को बदलना है। लेकिन जब यह जागता है तो मन धीरे धीरे स्थिर होता है, विवेक तेज होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि रजस और तमस को कैसे संतुलित करें बिना उनसे लड़ाई किए। जब हम रजस और तमस को कम करने की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उनसे लड़ाई करनी है। त्रिगुण कोई शत्रु नहीं है, ये प्रकृति के स्वाभाविक घटक हैं। इनसे लड़ने की कोशिश ही हमें और अधिक उलझनों में डालती है। हमारा उद्देश्य है इनका संतुलन, इनकी पहचान और फिर धीरे धीरे इनसे ऊपर उठना। 1. रजस को समझना, न दबाना। रजस हमें प्रेरणा देता है, बिना रजस के कोई प्रयास संभव नहीं है। लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है तो व्यक्ति अंदर से बिखर जाता है। इसलिए पहला उपाय है रजस को निर्देशित करना। अगर रजस प्रबल हो रहा है तो उसे सेवा में लगाइए, ध्यान की ओर मोड़िए, स्वानुशासन में ढालिए। रजस को दबाने की बजाय उसे शुद्ध कार्यों में लगा देना ही सही उपाय है। जैसे कोई नदी जब उफान पर हो तो उसे रोकना कठिन होता है, लेकिन उसका प्रवाह किसी दिशा में मोड़ना संभव है। उसी प्रकार रजस को ध्यान, स्वाध्याय या लोकसेवा जैसे कर्मों में लगाकर हम उसे सत्व के पास ला सकते हैं। 2. तमस से जागना। तमस का स्वभाव है आपको यह यकीन दिलाना कि कुछ भी करना व्यर्थ है, कि आप थक चुके हैं, कि कुछ बदल नहीं सकता। इससे बाहर आने के लिए सबसे पहला कदम है मनोबल को जगाना। प्रतिदिन एक छोटा संकल्प लें, चाहे सिर्फ 10 मिनट ध्यान का ही क्यों न हो। धीरे धीरे दिनचर्या में नियम लाएं। तमस को नकारें नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी परतें खोलें। तमस के समय गहन साधना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा सरल सा कार्य भी पर्याप्त होता है, जिससे मन कहे, हां, मैं कर सकता हूं। 3. अनुकूल वातावरण बनाना। तमस और रजस को संतुलित करने का सबसे गहरा तरीका है अपने चारों ओर ऐसा वातावरण बनाना जो सत्व को आमंत्रित करे। रजसिक और तामसिक विचारों से भरे लोगों, मीडिया और बातचीत से दूरी बनाएं। यदि आप सुबह सुबह ही मोबाइल, नकारात्मक समाचार या उत्तेजक कंटेंट में डूब जाते हैं तो पूरे दिन आपका चित्त रजस और तमस से ग्रस्त रहेगा। इसके स्थान पर शांत संगीत सुनें, कुछ पंक्तियां गीता या उपनिषद की पढ़ें, मौन में बैठकर केवल स्वयं को अनुभव करें। 4.
नींद, भोजन और विश्राम का संतुलन। कभी कभी हम सोचते हैं कि तमस को हराने के लिए खुद को थका देना जरूरी है, पर यह दृष्टिकोण गलत है। तमस को हराने का उपाय आत्मीय जागृति है, न कि स्वयं को सजा देना। समय पर सोना, उचित मात्रा में सोना, शुद्ध भोजन करना और बीच बीच में विश्राम लेना, यह सब मन को स्थिर बनाता है। 5. प्रतिक्रिया नहीं, निरीक्षण। जब रजस में आप क्रोधित हों या तमस में आप निष्क्रिय हो जाएं, तब तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय देखिए। मन कहेगा छोड़ो सब, लेकिन आप कहिए मैं केवल देख रहा हूं। यह साक्षी भाव ही वह शक्ति है जो रजस और तमस की जड़ों को ढीला कर देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो भाव पहले आपको अपने में बहा लेते थे, अब आप उन्हें देखकर मुस्कुरा सकते हैं। यह मुस्कुराहट ही आपकी आंतरिक स्वतंत्रता की पहली झलक है। अगले भाग में हम जानेंगे कि त्रिगुण के इस संतुलन के पार जाकर हम कैसे गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सारा योग, सारा साधन, सारा आत्मचिंतन अंत में हमें वहां पहुंचाता है जहां हम पूछते हैं, क्या त्रिगुण ही सब कुछ हैं? क्या सत्व ही अंतिम लक्ष्य है? उत्तर है नहीं। सत्व, रजस, तमस, ये तीनों ही प्रकृति के घटक हैं। ये सब मन, बुद्धि और अहंकार तक सीमित हैं। इनसे ऊपर उठे बिना आत्मा की पूर्ण अनुभूति संभव नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, तू त्रिगुणों से परे हो जा। यह वाक्य संपूर्ण भगवत गीता का सार है। गुणों के पार जाने का अर्थ यह नहीं कि हम इन्हें नकारें, बल्कि यह कि हम उन्हें पहचानें, समझें, संतुलित करें और फिर धीरे धीरे उनसे अलग होना सीखें। जैसे कोई अभिनेता मंच पर कई भूमिकाएं निभाता है, कभी राजा, कभी सेवक, कभी विदूषक, पर भीतर जानता है कि वह कोई भी नहीं है। वैसे ही साधक जानता है कि वह न सत्व है, न रजस, न तमस, वह केवल दृष्टा है, साक्षी। साक्षी भाव वह स्थिति है जहां आप गुणों को केवल होते हुए देखते हैं, उनसे बांधते नहीं। मन में तमस आ रहा है, आप देख रहे हैं। मन में रजस सक्रिय है, आप देख रहे हैं। मन सत्व में स्थिर है, आप फिर भी केवल देख रहे हैं। यह देखना ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आप उसमें खोते नहीं, और जो खोता नहीं वही मुक्त होता है। गुणों के पार जाने के लिए गीता 3 साधन बताती है: अभ्यास, वैराग्य और भक्ति। अभ्यास से आप मन को स्थिर करते हैं। वैराग्य से आप गुणों से दूरी बनाते हैं। भक्ति से आप अपने छोटे अश्व को ईश्वर में समर्पित कर देते हैं। जब यह तीनों साथ होते हैं तो साधक धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचता है जहां वह कर्म करता है पर बांधता नहीं, सोचता है पर फंसता नहीं, अनुभव करता है पर अपना नहीं मानता। वही अवस्था है गुणातीत। यह कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं है, बल्कि हर पल की सजगता है। गुणातीत व्यक्ति सामान्य जीवन ही जीता है, पर उसकी दृष्टि सामान्य नहीं होती। वह संसार में होता है, पर संसार उसमें नहीं होता। अगले और अंतिम खंड में हम इस पूरी यात्रा का एक शांत, सरल और सारगर्भित पुनरावलोकन करेंगे। एक आखिरी दृष्टि जो आपको मन की सतह से आत्मा की गहराई तक पहुंचा सके। हर साधक की यात्रा बाहरी जीवन से शुरू होती है, जहां मन, भावनाएं, शेर और इच्छाएं हमें इधर उधर खींचती हैं। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आती है, हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारे भीतर 3 शक्तियां लगातार काम कर रही हैं: सत्व, रजस और तमस।
कभी हम शांति में होते हैं, कभी दौड़ में और कभी भ्रम में। हम सोचते हैं कि हम बदल रहे हैं, पर वास्तव में यह गुणों का परिवर्तन होता है। त्रिगुण को समझना, उनका निरीक्षण करना और फिर उन्हें संतुलित करते हुए गुणों के पार जाना, यही आध्यात्मिक यात्रा का मूल पथ है। सत्व हमें भीतर की ओर ले जाता है, रजस हमें बाहर की ओर खींचता है, तमस हमें नीचे की ओर गिराता है। लेकिन हम इनमें से कोई भी नहीं हैं। हम वह हैं जो देख रहा है। जो देख सकता है वह मुक्त हो सकता है। जैसे जैसे हम अपने भीतर के गुणों को हर दिन पहचानना शुरू करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा जीवन वास्तव में एक प्रयोगशाला है, जहां हर परिस्थिति हमें यह सिखाती है कि हम किस गुण के अधीन हैं और कैसे हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। यह समझदारी ही धीरे धीरे हमें साक्षी बनाती है, जहां हम मन को देखते हैं पर मन नहीं बनते, जहां हम भावनाओं को समझते हैं पर उनमें बहते नहीं, जहां हम कर्तृत्व करते हैं पर कर्ता नहीं बनते। यही मुक्ति है, यही आत्मा की ओर लौटना है। यदि यह यात्रा आपको सार्थक लगी हो, यदि इस चिंतन ने आपको थोड़ी भी शांति, स्पष्टता या दिशा दी हो, तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को उन साधकों तक पहुंचाएं जो आज भी अपने भीतर के गुणों से उलझे हुए हैं। शायद यह वीडियो उनके लिए एक प्रकाश की किरण बन जाए। आपका साथ सिर्फ तकनीकी समर्थन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संगति है। शुभकामनाएं, आपकी साधना गहराती जाए।